जो है मैंने भी जो है छंदों में ही प्रयास किया है और मेरी पुस्तक विराम चाहिए माँ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में प्रकाशित की है, जिसमें 350 छंद हैं। यदि मैं पढ़ने लगे तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन मैं मेरे 4-5 छंद देखिए हम लोग कि जय माल लिए खड़ी जान की है, जय माल लिए खड़ी जान की है, शिव चाप को देखिए तोड़ता कौन है। वो खड़े राजकुमार बड़े बड़े हैं, पर नेह के नाते को जोड़ता कौन है। वो अब देखना है कि दहेज का लोभी, अब देखना है कि दहेज का लोभी, स्वयंवर से मुख मोड़ता कौन है। वो घट फोड़ता कौन है रूढ़ियों का, ससुराल के माल को छोड़ता कौन है। घट फोड़ता कौन है रूढ़ियों का, ससुराल के माल को छोड़ता। तो हमारे माँ के तुलसीदास जी का समय आज की नायिका क्या कहती है कि तुम कृष्ण नहीं हम राधा, तुम कृष्ण नहीं हम राधा नहीं, मग में पग रोकने की कला छोड़ दो। तुम कृष्ण नहीं हम राधा नहीं, मग में पग रोकने की कला छोड़ दो। तुलसी नहीं तू रत्ना नहीं मैं, जो कहूँ मन को प्रभु राम से जोड़ दो। तुलसी नहीं तू रत्ना नहीं मैं, जो कहूँ मन को प्रभु राम से जोड़ दो। यह गर्त में जा रहा देश गए, यह गर्त में जा रहा देश गए, यदि संभव हो इसकी गति मोड़ दो। और जिसको सुन जूड़ी पिता को चढ़ी, ये दहेज की बूढ़ी परंपरा को खैर आप लोग सुनते रहिए। देखिए तुलसी की कविता वाली याद आ गई, गुरुदेव की सीर रघुवीर अच्छा आपने याद दिलाया महाकवि तुलसी का स्मरण किया आपने। महाकवि तुलसीदास का समय था, देखिए बहुत अच्छा आपने स्मरण दिलाया। देखिए तुलसीदास का समय कि जग चाह रहा था कहे किससे, तुलसीदास जग चाह रहा था कहे किससे, देखिए आप महाकवि तुलसीदास का सुनिए कि जग चाह रहा था कहे किससे, परिवेश बनाया महाकवि ने। जग चाह रहा था कहे किससे, परिवेश बनाया महाकवि ने। वो अब की कभी कल्पना कैसे करे, कटु क्लेश जो पाया महाकवि ने। वो फिर भी तमनासिनी को रवि चक्र विशेष चलाया महाकवि ने। वो किसी विशेष चलाया महाकवि ने। वो किसी वर्ग विशेष की बात नहीं, यह देश उठाया महाकवि ने। किसी वर्ग विशेष की बात नहीं। और जब महाकवि तुलसीदास ने कविता की शुरुआत की, याद आया बहुत से छंद होते हैं, मैंने बताया 350 छंद, वो मैं एक तुलसीदास पर और पढ़ दे रहा हूँ। देखिए जब महाकवि तुलसीदास ने कलम उठाई लिखने लगे, जाने कौन बात बिजली सी गौंधती थी, और प्रेम की धुला पे मन तोल तोल जाती थी। वो बार बार प्यार में मिली हुई अपार पीर, अंतर व्यथा का पट खोल खोल जाती थी। वो ज्यों ही मन राम में रमाता तुलसी सत्संग, ज्यों ही मन राम में, ज्यों ही मन राम में रमाता तुलसी सत्संग, कोकिला मधुर बन बोल बोल जाती थी। वो घोल घोल जाती अंग अंग में तरंग रंग, रत्नावली की छवि डोल डोल जाती थी।
अंग अंग में तरंग रंग रत्नावली की छवि डोल डोल जाती थी। और देखिए उत्तर प्रदेश जो है छंदों का गढ़ रहा है, और जो है वहाँ जो है उत्तर प्रदेश में सनेही गीत ऐसी उसके सभी लोग देखिए कि आपने बताया लखनऊ के एक लखनऊ करते हुए इधर की दीपावली चल रही थी, एक कि कविता कला की सूची वाटिका में हो निशंक सदा टहला करता कवि। कविता कला की सूची वाटिका में हो निशंक सदा टहला करता कवि। वो घनानंद समान सुजान वियोग में हो मछली मचला करता कवि। कविता कला की सूची वाटिका में हो निशंक सदा टहला करता कवि। घनानंद समान सुजान वियोग में हो मछली मचला करता कवि। ओ कर ले बरछी, ओ कर ले बरछी कभी भूषण सा हरि को दलने को चला करता कवि। ओ करने को प्रकाश वसुंधरा पे नित दीप शिखा सा जला करता कवि। और मैं छंद ही लिखता हूँ, बहुत ज़्यादातर मैंने छंद ही लिखा है। तो मैंने लिखा था कि पग मेरे परंपरावादी हुए हैं, परंपरा नित्य निभाया करूँगा। वो अपनी व्यथा को उम्र में रख के जग की व्यथा को दिखलाया करूँगा। वो अब छंद के प्रेमियों में ही सके लिया सोच है छंद सुनाया करूँगा। अब छंद के प्रेमियों में ही सके लिया सोच है छंद सुनाया करूँगा। वो सुखदायक नायक कौन कहा रघुनायक के गुण गाया करूँगा। सुखदायक नायक कौन कहा रघुनायक के गुण गाया करूँगा। और हमारे पूर्वजों ने जितना अच्छा लिखा मैं वैसा नहीं लिख पाता। मैंने एक छंद लिखा था कि पढ़ पिंगल पाठ शशांक सकूं कवि केशव दास सा ज्ञान कहाँ है। पढ़ पिंगल पाठ शशांक सकूं कवि केशव दास सा ज्ञान कहाँ है। ओ मन राम में ये रम जाए सके तुलसी सा मिला वरदान कहाँ है। ओ कविता मन मोहक कैसे बने, कविता मन मोहक कैसे बने रसनी रस की पहचान कहाँ है। रसनी रस की पहचान कहाँ है। ओ किस पेड़ तू छंद आपको तो सुन रहे थे गौर से, कवियों को आपको सुनता कहाँ है, मंचों पर देखिए धारा करते हैं। और हाँ तो देखे अब कि कविता मन मोहक कैसे बने रसनी रस की पहचान कहाँ है। ओ किस पेड़ तू छंद सुनाऊं किसे घनानंद हूँ किंतु सुजान कहाँ है। किस पेड़ तू छंद सुनाऊं किसे घनानंद हूँ किंतु सुजान कहाँ है। और अभी जो है कुछ पत्रकारों की बात हो रही थी, मैंने भी अब पत्रकारिता में अपना पूरा जमा किया है। करीब 30 साल मैंने संपादक पता नहीं कितने पत्रों में मैंने स्थान बदले हैं। तो पत्रकारिता से मेरा बहुत खींच नाता रहा है। पत्रकारों की एक जो जिंदगी होती है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह उसमें जाता है, और एक वो जिंदगी होती है जब रात में 12 बजे लौट के आता है। तो मैंने उसको जरा करीब से देखा है। हमने कई छंद लिखे, केवल यहाँ पर 2 छंद दूंगा जो है। देखिए आप लोग पत्रकारों की जिंदगी जब वो किसी बड़े आलीशान होटल में जाता है तब जो है उसका वो रूप और उसका देखिए इसमें। और इसी तरह से हमारे जैसे पत्रकारों को और फोटोग्राफरों को कभी कभी कुछ दे दिया जाता है। जैसे आजकल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार में सांव वगैरह बहुत बढ़ रहे हैं, तो घूरे हुए पर अक्सर जो है अपना खाया पिया करते हैं, घूमा करते हैं। तो जो है एक पत्रकार और फोटोग्राफर को भेजा जाता है कि जो है आप उसकी अच्छी सी फोटो खींच लीजिए, लड़ते हुए खींच लीजिए।
है तो और अच्छा बन जाए, तो वो पत्रिका वहाँ से कविता शुरू होती है। इसलिए आपको जो है पत्रकारों की जिंदगी कि कभी मालपुआ हलवा न जाने क्या क्या रे, कभी सूखी रोटियां भी खाना पड़ जाता है। कभी मालपुआ हलवा न जाने क्या क्या रे, कभी सूखी रोटियां भी खाना पड़ जाता है। वो पत्रकारिता की बड़ी राह है कठिन, यहाँ रात दिन बाहर बिताना पड़ जाता है। वो एक दूसरे के दिल का मलाल जानने को कभी कभी नस्तर लगाना पड़ जाता है। वो कभी कभी भाड़ों की भांति झेलनी पड़े तो कभी कभी सांडों को लड़ाना पड़े। कभी भाड़ों की भांति तो कभी मालपुआ हलवा न जाने क्या क्या रे, कभी सूखी रोटियां भी खाना पड़ जाता है। जो याद आता जा रहा है आप लोगों से कि कभी सूखी रोटियां भी खाना पड़ जाता है। और पत्रकारिता की बड़ी राह है कठिन, यहाँ रात दिन बाहर बिताना पड़ जाता है। वो एक दूसरे के दिल का मलाल जानने को कभी कभी नस्तर लगाना पड़ जाता है। वो कभी कभी भाड़ों की भांति झेलनी पड़े तो कभी कभी सांडों को लड़ाना पड़ जाता है। तो ये हमारी पत्रकारिता है। और पत्रकार जो है हमारे यूपी में इतना बदनाम हो गया कि जैसे वो किराए का मकान लेने जाता है, उसमें लिखा होता है कि किराए के लिए मकान खाली है, लेकिन जो है मकान ना आके उससे किस तरह के प्रश्न करता है, उसके प्रश्नों को मैंने 4 अंकों को डाला है। जो है आप सुने जो है देखिए कि लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपके सामने पढ़ रहा हूँ तब तो फिट बैठेगा। कोई टॉपिक का तरीका तो देखें लिखा हुआ है किराए के लिए मकान खाली है। अच्छा समझ रहे हो देखिए आप तो लिखा हुआ है कि किराए के लिए मकान खाली है, तो खाली है किराए के लिए मकान बोले आप, खाली है किराए के लिए मकान बोले, किंतु शादीशुदा है कहीं कुमार तो नहीं है आप। वो कवियों का जमघट लगाएंगे यहाँ तो नहीं, कभी है तो लिखते श्रृंगार तो नहीं है आप। कभी है तो लिखते श्रृंगार तो नहीं है आप, कभी है तो लिखते श्रृंगार तो नहीं है आप। वो देख नवलाओं को गिराते तो नहीं है लाल, देख नवलाओं को गिराते तो नहीं है लाल, देख नवलाओं को गिराते तो नहीं है लाल। खाली है किराए के लिए मकान बोले, किंतु शादीशुदा है कहीं कुमार तो नहीं है आप। वो कवियों का जमघट लगाएंगे यहाँ तो नहीं, कभी है तो लिखते श्रृंगार तो नहीं है आप। वो देख नवलाओं को गिराते तो नहीं है लाल, वो रोजगारी है बेरोजगार तो नहीं है आप। सतरे होते हैं रोजगारी है बेरोजगार तो नहीं है आप। चोर चाटुकार जो भी हूँ मैं सब ठीक, किंतु इतना बता दे पत्रकार तो नहीं है आप। चोर चाटुकार जो भी हूँ मैं सब ठीक, किंतु इतना बता दे पत्रकार तो नहीं है आप। और मेरा मानना है कभी किसी जो है रस विशेष का नहीं होता, सारे रस उसके अंदर होते हैं जो है। और वो जब जैसा अवसर देता है तो जो है वो वैसी वाणी उसकी हो जाती है, और जो है जनता जैसा उसको अवसर देती है, जैसा समाज चाहता है वैसा कोई लिखता है। अगर याद आ जाए तो देखें आपको कि देखता हूँ जब हम लोग मतलब कहीं अलग से नहीं आते हैं, ऊपर से नहीं आता है कि देखता हूँ जब देश का हित लोचनों से मेरे छंद जलते अंगार बन जाते हैं।
देखता हूँ जब देश का हित लोचनों से मेरे छंद जलते अंगार बन जाते हैं। ओ वीर रस का मैं कभी हूँ नहीं शशांक, किंतु क्या करूँ ये शब्द धारदार बन जाते हैं। क्या करूँ ये शब्द धारदार बन जाते हैं। ओ कविता की जोड़ गांठ जानता नहीं हूँ कुछ, कवित सवैया बेसुमार बन जाते